सन्यास क्या होता है? ऐसे तो 4 आश्रमों में ये चौथा पड़ाव है, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, तथापि फिर वानप्रस्थ आश्रम और उसके बाद अंतिम गति में सन्यास आश्रम। ऐसे तो ये 4 आश्रमों का चतुर्थ चरण है, लेकिन एक अध्यात्म के पथिक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं कि कोई गृहस्थी या वानप्रस्थी होकर ही सन्यासी होवे, कई बार कोई बालकपन में भी सन्यासी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि गृहस्थ भोगने के बाद ही गृहस्थ से मन उठता हो, कई बार कोई ब्रह्मचारी भी गृहस्थ से मुक्त हो जाता है और कई बार गृहस्थ भोगने वाले गृहस्थी भी भोगों से मुक्त नहीं हो पाते। वानप्रस्थी होने के बावजूद गृहस्थ से मुक्त नहीं हो पाते। बुढ़ापे में ये सवाल पूछते हैं कि महाराज जी, आपने जो तुलसी की कंठी दी है, आपने जो रुद्राक्ष की कंठी दी है, वो हम गृहस्थ होते हुए पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते? तो कई बार हमको आश्चर्य होता है कि इनके बच्चे बड़े बड़े हो गए, नाती पोते हो गए, अभी भी इनको शरीर का सुख गया नहीं है। जबकि वेद का वाक्य है कि अगर संतान कंधे से ऊपर आने लगे और दूसरी संतान उत्पन्न करने की आवश्यकता या इच्छा ना हो, तब पत्नी को भी माता की तरह देखना चाहिए, ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। ये वेद का वाक्य है। और मनुष्य तो इतना नीच हो गया है कि अपने बेटों के भी बेटे हो गए हैं, फिर भी ब्रह्मचर्य को धारण नहीं कर रहा है। ऐसे में ये कैसे कह सकते हैं कि कभी उसे सन्यास प्राप्त होगा भी या नहीं? क्योंकि अभी तो वो वानप्रस्थी भी नहीं बना, सन्यासी कहां से बनेगा? और आधी दुनिया तो सन्यास से डरे बैठी है। आधी दुनिया सन्यास से डरे बैठी है। इतना डर है लोगों को सन्यास का कि अगर ये पता चल जाए कि मेरे घर में से कोई सन्यासी हो रहा है तो लोग 9 आंसू रोने लगते हैं कि हाय बेचारा सन्यासी है रहा है। इतना डर है लोगन ने सन्यास को। देवी, ब्रह्म तुम्हारी गोदी में आया है, अब किस बात का सोच मैं जाऊं? एकांत ही मेरी तपस्या को पूर्ण कर सकता है। यशोधरा ने बुद्ध जी से पूछा था कि जो तुम्हें जंगल में मिला, क्या वो तुम्हें यहां नहीं मिल सकता था? तो बुद्ध जी ने कहा यशोधरा से हाँ मिल सकता था, लेकिन उसे मिलने के लिए जिस तड़प की और जिस संयोग की जरूरत थी वो यहां नहीं था। उसके लिए मुझे एकांत में खुद को तपाना ही था। आपको भी अगर भगवत प्राप्ति की ओर पग बढ़ाने हैं तो आपको अपने आप को एकांत देना पड़ेगा। अकेलापन नहीं, एकांत। 24 घंटे में थोड़ी देर के लिए भूल जाइए अपनों परायों को। सब रिश्ते नाते सब फॉर्मेलिटी एक तरफ रख दीजिए। अरे मरने के बाद भी तो सब एक तरफ हो जाते हैं। और बैठ जाइए अपने में और अपने राम में स्थिर हो करके और देखिए अपने आप को, कौन है वो जो कान में सुनने वाली शक्ति रखता है? कौन है वो जो आंख में देखने वाली शक्ति रखता है? कौन है वो जो श्वासों की धोंकनी के साथ जीवन बन गया है? कौन हूं मैं? अगर मैं ये शरीर हूं तो मुझे कौन मारता है? और अगर ये शरीर मरता है तो क्या मैं मर जाता हूं? अगर मैं नहीं मरता हूं तो वो कौन है